जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 9 निकालें बच्चों, फरहान ट्रेडर्स वाला जी। ट्रायल पे एक नजर मारेंगे बच्चों। बिल्डिंग उसकी कॉस्ट है क्यूमुलेट कॉन्ट्रा बच्चों, स्टार्टिंग पॉइंट बनाएंगे ये, इसमें से ये माइनस कर देंगे। डन। वेट कीजिएगा अपने साल की डेप्रिसिएशन का। ये कॉस्ट है, इसमें से कॉन्ट्रा माइनस कर देंगे। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस ऐसी है बच्चों, तो ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, परचेज रिटर्न माइनस हो जाएंगी इसमें से। ये कॉस्ट ऑफ सेल है सारा। सेल्स, सेल में से ये माइनस, ये कैपिटल में जाएगा। सेलिंग एंड एडमिन, सही है बच्चों। ये जो सेलिंग एंड एडमिन है ये बाय फंक्शन दिया उसने, क्या दिया बच्चों? अच्छा जी, एक्टिविटी 12% लोन पेएबल, इसका मतलब क्या है जी? लोन की अमाउंट जो है 5000 है, कितनी है बच्चों? ये लायबिलिटी है। कल आपको सिखाया था लायबिलिटी को करंट और नॉन करंट में तोड़ना पड़ेगा, और ये 12% इंटरेस्ट लगाना है, सही है, 5000 रुपए पे। डन। ये दो कल बातें बताई थी ना अलग अलग। अच्छा, कहता है ट्रेड रिसीवेबल, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव आप सेल में से माइनस कर देंगे जी। प्री पेमेंट एंड अदर रिसीवेबल, प्री पेमेंट आपकी वक्त से पहले पैसे दे दिए ना, वो किताबों में आ रहे हैं। ट्रेड एंड अदर पेएबल, कैश एंड बैंक बैलेंस और डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड वगैरह की सारी की एंट्रीज हो गई हैं। अब सिर्फ एक है, एक क्या उसका नाम है, इंपैक्ट आना है ना इन चीजों का। ये ट्रायल में जो चीजें आ रही हैं सारा कुछ हो गया है। जनरल ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उसकी जनरल एंट्री होगी, आपने टी काउंट्स में लिख दिया, आपने प्यारे दोस्तों ट्रायल तक आ गए। अब सिर्फ एक इंपैक्ट, इधर आने वाली चीजों के दो इंपैक्ट। डन प्यारे भाई, नीचे आए। अच्छा, ये एसेट का कॉन्ट्रा किधर है? एसेट का कॉन्ट्रा है इधर। ये सॉरी उसका रिसीवेबल का कौन नहीं है, नहीं प्रोविजन नहीं दी उन्होंने, ना कर, सही है, नहीं तो ना सी फिर लो जान ही छुट्टी फिर पे। स्टॉक इन ट्रेड कहता वैल्यू किया 1560, सिंपल। स्टॉक को बढ़ा दें जाके और कॉस्ट ऑफ सेल को देख लें सोल्यूशन जाके, सही है। साथ साथ जरा चेपते जाए ना यार। जी प्यारे भाई, ओ ठीक है जी मेरे भाई, ओ ठीक है। ये 1560 माइनस कर दिया इधर से और स्टॉक में ऐड कर दिया जाके। डन। डन। परचेस इनवॉइस कहता 780 ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, किताबों में रिकॉर्ड ही किया, ओमिशन है बच्चों। परचेस बढ़ा दें, पेबल बढ़ा दें, देख लें सोल्यूशन जाके। पेबल इधर अदर पेबल में आएगा ना, ये अदर पेबल में आएगा 780 आ रहा है बच्चों। ये तो स्टार्टिंग पॉइंट था ना जी। और प्यारे दोस्तों और कहां आएगा? और कॉस्ट ऑफ सेल में बढ़ाना पड़ेगा ना 780। डन। 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 अच्छा जी, कहता प्री पेमेंट एंड अदर रिसीवेबल के अंदर शामिल है 80। अब आपको पता होना चाहिए प्री पेमेंट अगर रिकॉर्ड की है तो पीरियड एंड पे जाके इसकी कन्वर्जन एक्सपेंस में होनी है, याद है ना, अब तो रट गया होगा। कहता शामिल है 80 विच वाज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द बट नो एडजस्टमेंट हैज वाज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कहता है ये प्रीपेड खत्म हो गया ना, एक्सपायर हो गया, यानी इसका मतलब है इतने का बेनिफिट ले लिया। अब ये एडवांस, इस पे हमारा राइट, पहले उर्दू में समझाएं क्या एंट्री होगी, उर्दू में समझाएं कि सॉरी ट्रांजैक्शन क्या है। एडवांस जो आपका राइट, जो आपने पैसे दिए थे वो राइट कम हो गया, प्रीपेमेंट कम और एक्सपेंस बढ़ गया 80 से। देखें इधर बच्चों, ये 80 से एक्सपेंस बढ़ा, और प्यारे दोस्तों नीचे आए, और प्यारे भाई, और प्यारे भाई, ये 80 से आपका ये कम हो गया। अभी भी एडवांस है लेकिन वो 80 से कम कर दिया। डन। वो ठीक है। डेप्रीसिएशन ये इंफॉर्मेशन है, क्या है प्यारे दोस्तों, जिसे आजकल आप इन्फो कहते हैं। 5% पर एनएम ऑन बिल्डिंग, स्ट्रेट लाइन मेथड, कॉस्ट पर सीधा 5%। और कहता है डेप्रीसिएशन मशीन पर सीधी कहता 10% पर एनएम ऑन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए एक चीज का ख्याल करना है आपने। ख्याल ये है प्यारे भाई के ये किस पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है? मशीन पे, दिस माइनस दिस। लेकिन कल आपको याद है, कल दिस नहीं किया था, इसके दो हिस्से बनाए थे। वो इक्विपमेंट, वो असल में ना एक इक्विपमेंट इस तरह का होता है बच्चों, मिसाल दे रहा हूं, कोई एसेट ऐसा जो हमारे साल में नहीं आया भाई, वो तो जारी सी बात है बच्चों, सिंपल सी बात है ना यार, वो तो पूरा साल डेप्रिशिएट फिर नहीं हुआ ना, तो वो फिर इधर से इधर इस तरह की बातें याद है कल वाली, देख लेंगे अगर आज ऐसा हुआ, नहीं तो ना सही। लो मेरे भाई नीचे आए। अच्छा जी, कहता जी ये छोड़ें दो बातें, ये वाली पहले पढ़ लें, बहुत आसान है।
सैलरीज ऑफ 450 एंड यूटिलिटी एक्सपेंस, सैलरीज एडमिन में आती हैं, यूटिलिटीज भी एडमिन में। क्या था जी 450 और 250, 3 जीरो का बगैर है ना। क्या था वर पेड टिल ईयर एंड एंड नॉट येट बीन एडजस्टेड इन एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस अबव, एंड कहता नॉट येट। अच्छा ये तो एक्रेड हो गया ना, एक्सपेंस बढ़ा दो सैलरीज और बच्चों यूटिलिटीज भी, और पेएबल भी इतने से बढ़ा दो 450 और 250। जी पेएबल देखें जाके जरा 450 250 डन, डन प्यारे भाई। और इधर प्यारे दोस्त एडमिन में भी 250 450 डन, डन, डन। जी ठीक है, क्या समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा, उनसे उनका उन पे गुस्सा कर, मेरे पे तो ना करना, मेरे से तो आराम से करना बात। जी प्यारे दोस्त इधर है सैलरीज 450, भाई थोड़ा आराम से बोलो ना, और यूटिलिटीज एक्सपेंस 250। कहता जी ये हमने क्या उसका नाम है किताबों में अभी रिकॉर्ड, चैप्टर नंबर 4 एक्रेड एक्सपेंस है। क्या है बच्चों जी, एक्सपेंस बढ़ जाएगा और लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है जी। अब प्यारे दोस्तों इधर आए, कहता ये पढ़ना जरा गौर से, वन ऑफ द मशीन जिसकी कॉस्ट है वन, एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है वॉज परचेज ऑन, हमारे साल के एंड कब है प्यारे भाई 30 जून। अच्छा जी 30 जून 2000, भाई ये स्टार्ट कब होगा जी, कोई मसला कोई प्रॉब्लम बच्चों। एक एसेट आया कब, फर्स्ट बोलो अक्टूबर फर्स्ट। भाई इसमें डेप्रिसिएशन कितनी देर की होनी चाहिए। अच्छा दो काम होने चाहिए, पहला किताबों में इस एसेट को रिकॉर्ड भी होना चाहिए, मशीन है या बिल्डिंग जो भी है, और बिल्डिंग डेबिट कैश, एक तो ये काम, दूसरा इस पर डेप्रिसिएशन भी। अच्छा पहले मुझे बताओ क्या ये एसेट रिकॉर्डेड है, क्या ये एसेट रिकॉर्डेड है, एंड इंक्लूडेड इन, एंड इंक्लूडेड इन मशीन कॉस्ट गिवन इन द अबव। कहता ये जो मशीन की 1000 रुपया है ना, कहता ऊपर मशीन आ रही है ट्रायल में, कहता इसकी कॉस्ट में हमने ऑलरेडी शामिल किया। इसका मतलब ये एरर ऑफ ओमिशन नहीं है, सही है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि रिकॉर्ड ही ना किया हो, फिर क्या करोगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्या करेंगे भाई, आ रही समझ भाई, फिर क्या करेंगे बच्चों। अच्छा अब रिकॉर्ड तो नहीं करना, ऑलरेडी कॉस्ट में शामिल है, लेकिन एक चीज का ख्याल करना है, जब आप डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने लगोगे ना तब क्या होगा बोलो। अच्छा पहले ना डेप्रीसिएशन आसान वाली कैलकुलेट कर लें, बिल्डिंग तो आसान है ना। बिल्डिंग क्या है प्यारे दोस्तों, बिल्डिंग तो सीधी सादी, चलो आओ जरा इधर, बिल्डिंग बताओ बच्चों, बिल्डिंग बताओ बच्चों, नहीं इसकी कॉस्ट बताओ कितना 30, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, कितने परसेंट, लो भाई कितना 185 डन, डन भाई। अच्छा अब क्या है मशीन, भाई इसमें कौन सा मेथड है रिड्यूसिंग, ये क्या है एसएलएम सलाम जी। इधर 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 जी इधर। अब जो मशीन है ना प्यारे भाई, क्या इसमें 6650 में एक एसेट ऐसा है जो 1000 का है और ये पूरा साल आपके पास अवेलेबल, क्या मैं समझा पाया हूं। इसके दो हिस्से करते हैं, टोटल 6650 रखना है, तरीका कार होता है चीजों को सिंप्लीफाई करें, 55 नहीं सॉरी 5650, और दूसरा एसेट क्या है 6650 मेरे ये जी मेरे भाई। अब देखो ये बना या नहीं बना, आप लोगों की आदत बनी है चीजों को मुश्किल करने की, मेरे भाई चीजों को सिंप्लीफाई करें, आसान करें, स्टेप्स में तोड़ें, चीजें आसान करें, क्या करें बच्चों स्मार्ट वे में चला करें जी। अब मेरे भाई मैंने कर दिया, मैंने 6650, मैंने कहा ठीक है बिल्कुल सही है 6650 होना चाहिए, लेकिन प्यारे भाई ये अच्छा ये वाला जो एसेट है ना, ये वाला मेरे भाई ये नया एडिशन है, माइनस इसकी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बच्चे कहते हैं, मैं सबका जवाब देता हूं, बच्चे कहते हैं सर देखें आपने इसमें से ना क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो माइनस ही नहीं की, भाई नया एसेट है आज तक डेप्रिशिएट ही नहीं हुआ, कैसे करूं, मेरे पास एसेट ही नहीं था तो कट्टा डेप्रिशिएट करना है, ये तो -0 होगा बच्चों, ये तो नो डेप्रिसिएशन। इस पे आप लगाएंगे प्यारे दोस्तों कितना 10%, लेकिन ये तो पूरे साल की आ गई,
ये तो मेरे हमारे पास आया 1 अक्टूबर। बच्चे कहते सर 3/12 नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन वाले 2 पे सुनते हैं सर 3/12 नहीं होना चाहिए। साल के एंड देखो क्या है, 30 जून है, 30 जून है प्यारे भाई, 30 जून है। ये देखो जरा 30 जून, हर दफा 31 दिसंबर नहीं होना भाई, वो कैलेंडर ईयर है, अकाउंटिंग पीरियड कुछ भी हो सकता है। तो 9 महीने बनेंगे प्यारे भाई, 9/12 करेंगे, मैचिंग कॉन्सेप्ट ना कितना। और ये पुराने वाला जो एसेट है, इसको जब डेप्रिशिएट करूंगा तो इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है किताबों में, बताओ कितनी है। इधर देखो बच्चों, मैं पूरा समझाता हूँ, ये है ना, इधर देखो, ओए गुड्डू इधर देखो, इधर देखो प्यारे भाई, इधर देखो, ये असल में क्या है, 1 मिनट बाद में करते हैं ये। माइनस इसका कितना था, 24, हाँ। अब इस पे भाईजान लगा दो कितना, कितना आया, कितना आया 3, ठीक है, कितना आया 399। ये पॉइंट्स में कुछ आएगा पर राउंड ऑफ कर दो 399, डन। और डन है ना, डन भाई। ये अब एडमिन में जाएगा, एडमिन बढ़ाओ और मशीन को कम कर दो, ठीक है। और प्यारे भाई इधर से भी एडमिन को बढ़ाओ और बिल्डिंग को यानी पीपी को ही कम करना अल्टीमेटली, आपने समझ आ गई बच्चों। हो सकता है उन्होंने इकट्ठा करके किया हो 4 समथिंग, पता नहीं अब कितना, 5 समथिंग, 584 बनेगा, 584 बनेगा ना। उन्होंने एडमिन को एक ही दफा, ये देखो इधर उन्होंने क्या किया होगा, ये एडमिन एक ही दफा बढ़ाया और इधर से पता नहीं अब क्या मनहूसियत फैलाई हुई है इन्होंने, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, उखे कितना होना है काम, हम तो ऐसा नहीं करते, छोड़ो इनको, समझ नहीं साला नहीं। मुझे बताओ पहले, मुझे बताओ बिल्डिंग की, बिल्डिंग ऊपर है मशीन, बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है, माइनस इधर इसका कॉन्ट्रा करो, माइनस इसका कॉन्ट्रा करो कितना है, 14, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट बन गए ना। अच्छा फिर आपने इधर किया होना है ऐड, ठीक है। अब ये पीपी दूसरे वाला बिल्ड मशीन, इसकी कॉस्ट कितनी, माइनस इसका कॉन्ट्रा, शुरू में तो मैंने इतना ही लिख दिया ना, वो तो डेप्रीसिएशन करते हुए अलग अलग करना है। इसकी डेप्रीसिएशन कितनी है यार बिल्डिंग की, 18, और इसकी कितनी है -3, लो बच्चों, ठीक है, ठीक है। अब ये कर लो, प्लस माइनस करो, जवाब वही आएगा बच्चों। मेरी बात समझ आई। हम अपने तरीके से हम स्टार्टिंग पॉइंट्स बनाते हैं, हम ये स्टार्टिंग पॉइंट बनाया, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट, डन। और फिर हम डबल एंट्री से, ठीक है बच्चों। क्या मेरी बात समझ पाए, क्या आपको मेरी बात समझ आई, समझ आई भाई, गुड गुड हो गया बच्चों, ठीक है। और ठीक है भाई, और बच्चों ठीक है। अगली बात प्यारे भाई, अब लोन वाला, यार ये अब जरा थोड़ी आप हिम्मत करो। लोन वॉज टेकन ऑन 1 Jan, यानी इसका मतलब ये हुआ, इधर देखो भाई, इसका मतलब ये हुआ भाई लोन कब आया, बोलो 1 Jan 2000, ओके मेरे भाई। पहली बात, लोन पे इंटरेस्ट आना है और नॉर्मली इंटरेस्ट पेएबल होता है ना, साल का एंड होता है, पेएबल होता है जी, एक्रेड एक्सपेंस होता है। बताओ कितने महीने इंटरेस्ट से रेलिवेंट है, 6 महीने का इंटरेस्ट है ना, 6 मंथ्स रेलिवेंट है, ऐसे ही है भाई। अब सुनना, अमाउंट है 5000, मल्टीप्लाई बाय 12% दिया हुआ है उन्होंने, ये देखो ये 12% बताया हुआ है ना, ये लोन की अमाउंट है। सर लोन की किस अमाउंट पे लगेगा, करंट या नॉन करंट पे, टोटल लोन पे लगता है, आउटस्टैंडिंग पे जी। मल्टीप्लाई बाय प्यारे दोस्तों 6 बटा, वे कितना आया यार ये, 360 किधर से आ गए, 300 पूरा। फाइनेंशियल चार्जेस बढ़ा दो और पेबल बढ़ा दो बच्चों, वो ठीक है। प्यारे भाई इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ए ये इंटरेस्ट ये बढ़ गया बच्चों, और प्यारे दोस्तों क्या बढ़ा बोलो, ये 300 बढ़ गया, डन। समझ आ गई बच्चों, और इधर तक बात समझ आई है बच्चों, इधर तक बात समझ आ गई है, एनी प्रॉब्लम बच्चों जी, एनी प्रॉब्लम प्यारे भाई, और बच्चों समझ गए हो जी। इधर देखें, ओए बच्चों गपशप छोड़ दो, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो जी। अच्छा बच्चों इधर देखो, 300 से फाइनेंशियल चार्जेस बढ़े और इंटरेस्ट पेएबल भी बढ़ गया, डन बच्चों। एनी प्रॉब्लम सर, भाई ठीक है, ठीक है। अच्छा इधर देखो, एक काम और है बच्चों, इंटरेस्ट आपने निकाल लिया, दूसरा काम एक और है, बताओ करंट और नॉन, कल वाली बातें याद है। अब प्लीज मेरी बात गौर से सुनना मेरे भाई, इधर खड़े हैं आप, कल आपको यही समझाया था, ये विंगे चिपे आप खड़े हैं, ये जैसे भी हैं आप विंगे, ठीक है मेरे भाई, आप तो माशाल्लाह सही है, तस्वीर बनाई है ना। अब प्लीज मेरी बात गौर से सुनना, ये बात इंशाल्लाह याद रह जाएगी ना,
इधर से लेके प्यारे दोस्तों अगला 1 साल, विंगे चिब्बे जहां खड़े हैं विंगे चिब्बे के बाद से लेके अगला 1 साल, इंशाल्लाह याद रह जाएगा। विंगे चिब्बे जहां खड़े हैं विंगे चिब्बे अब साल के एंड पे खड़े होंगे, विंगे चिब्बे से लेके अगले साल के एंड तक एक पूरा साल बनेगा ना। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं येलो से, किससे? येलो से। किससे बच्चों? द डिस्टेंस बिटवीन विंगा चिब्बा एंड द एंड ऑफ अगले वाला साल। सही है बच्चों? द डिफरेंस बिटवीन विंगा चिब्बा एंड प्यारे दोस्तों एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, if there is any repayment of a loan then it is considered as a current liability। अब इसको उर्दू में समझ लो बच्चों, ये तो पता नहीं क्या बोल गया मैं, मेरे प्यारे भाई माजरत करता हूं मैं। इधर देखें, इधर देखो बच्चों, इधर देखो मेरे प्यारे भाई, इधर आप खड़े हैं, इसका और इस येलो वाला ये अगला साल, इधर 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 लोन जिस दिन लिया मैं वो बात नहीं कर रहा, आपने अपने साल के एंड पे खड़े होना है और आप देखना है क्या अगले साल के एंड तक ये वाला पॉइंट इधर आप खड़े हैं और ये साल के एंड इधर आपने देखना है कि कोई लोन की इंस्टॉलमेंट की पेमेंट तो नहीं है, यानी इस साल के अंदर अगले साल में है तो टोटल भाई इधर टोटल लायबिलिटी 5000 है आपकी, क्योंकि आपने 1 रुपया भी अभी पे नहीं किया, टोटल लायबिलिटी 5000 है। कितनी है बच्चों? लेकिन उसमें से जो अगले साल में 12 महीने कहते हैं ना, करंट को 12 महीने काउंटिंग में, प्यारे दोस्तों अगले साल में 12 महीने में अगर कोई रीपेमेंट है तो वो करंट लायबिलिटी, बाकी सारी टोटल लायबिलिटी 5 ही है बच्चों। अब मेरी बात सुनना, अब हम पढ़ते हैं प्यारे भाई, इधर मैं कहता हूं कहता जी लोन ठीक है, लोन लिया 1 Jan एंड शैल बी रीपेएबल इन 5 इक्वल प्रिंसिपल, इक्वल का मतलब 5 किस्तें, एक इंस्टॉलमेंट 1000 की, कितने की मेरे प्यारे भाई? नहीं बताया तो आपने सालाना ईयरली एज्यूम करनी होती है। कहता स्टार्टिंग फ्रॉम, यानी पहली पेमेंट आपने कब करनी है? आपके साल 30 जून 22 से लेके 30 जून 2023 के दरमियान की पेमेंट है ना भाई? आंखें खोलो, ये 1 Jan 2023 पर एक पेमेंट है, और एक पेमेंट कितने की बनी? 5000 डिवाइडेड बाय कितना बना? 5000 में से कितना करंट में जाएगा और बाकी कहां जाएगा? ठीक है, आप खड़े हैं, आंखें बंद करें, ऐसे आंखें बंद, ना डरो मैं इधर ही हूं। 30 जून 2022 के एंड पे आप खड़े हैं, मैं इधर ही हूं, ना करो बचपन थोड़ी। 30 जून 2022 के एंड पे आप खड़े हैं, इधर इधर, छोटे तो ना डरता था ना जी, आप बड़े हो गए। 30 जून 2022 के एंड पे आप खड़े हैं, पहली पेमेंट आपने करनी है 1 Jan 2023 पर, तो अगली 24, 25, 26, 27 ऐसे ही है। ये जो 30 जून 22 से लेके अगला साल 30 जून 2023, उसमें सिर्फ एक पेमेंट है, वो है साबिर भाई करंट लायबिलिटी, और बाकी सारी प्यारे भाई क्या है जी? आप जाके देखें, करंट लायबिलिटी में 1000 होगा, नॉन में क्या होगा बच्चों? ओके बच्चों, ओके भाई, लो प्यारे भाई इधर आओ, और प्यारे भाई ए इधर आओ, ये करंट में ये आ जाएगा 1000 और नॉन करंट में कितना आ जाएगा? ये। डन? ठीक है भाई, नहीं समझ आया? ठीक है ये बच्चों, ठीक है? डन है प्यारे भाई? खोल लो आंखें खोल लो, इतना टाइम थोड़ी होता है जी। डन है मेरे भाई? और डन है जी, लो मेरे भाई इधर देखें, इधर डन है भाईजान? कोई मसला बच्चों इधर तक? ओके डन, चलें, ओके हो गया क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन पे आए, मैक्सिमम डिस्कस हो जाए ना बच्चों। इसका ट्रायल पढ़ें जरा, इसका ट्रायल पढ़ें बच्चों, इसका ट्रायल पढ़ें। फर्नीचर एंड फिक्सर, शॉप, उन दोनों की क्या कॉन्ट्रा, ये स्टार्टिंग पॉइंट्स बना लेंगे ना आप, इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये जी। अच्छा आप सुनना जरा, सप्लाईज ऑन हैंड, यार ये क्या होता है, ये कुछ समझाएगा? सप्लाईज ऑन हैंड, जिस तरह कैश इन हैंड होता है ना, स्टॉक इन हैंड होता है, बैंक बैलेंस, इस तरह ये कहता है जी ये चीजें हमारे पास पड़ी, ये सप्लाईज होती हैं, इमटेरियल चीजें, इसमें से जो बच जाता है वो फिर सप्लाईज ऑन हैंड। आपने सही है बच्चों, ये एसेट है। लेकिन एक चीज का ख्याल करना, मेरा ख्याल है पिछले लेक्चर में भी शायद ये बात कहीं की थी किसी क्वेश्चन में। प्यारे दोस्तों सुनना बात गौर से, ये एसेट है। क्या है प्यारे दोस्तों? सर आपने तो कहा था कि ऑफिस सप्लाईज हमेशा मटेरियल एक्सपेंस आउट होगा, जो बचा होता है वो एसेट होता है प्यारे भाई, सही है ना? अब प्लीज एक बात का ख्याल करना है, चैप्टर नंबर 3 में भी कॉम्पैक्ट बैच वालों ये बात हमने पढ़ी थी प्यारे भाई, क्या पढ़ी थी भला?
बच्चों एक होता है स्टॉक इन ट्रेड, जो बेचने वाला स्टॉक है, इन्वेंटरी भी उसे कहते हैं, वो कुछ और है, ये वाला स्टॉक कुछ और है बच्चों, वो बेचने की नीयत से है, उसको अलग लिखना, इसको उससे ऊपर या नीचे करके अलग लिखना है। डन है ना? ये है 300। अब आप उसने किताबों में एसेट रिकॉर्ड किया, क्या रिकॉर्ड किया, यानी इतना पड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है, इन्वेंटरी, ये बच्चों देखें जरा, पीरियोडिक है या परपेचुअल है? पीरियोडिक है ना, परचेजिंग है। कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट ये लायबिलिटीज में आएगा, याद रखना। सेल है, रिटर्न इनवर्ड से रिटर्न को कहते हैं ना, ये रिटर्न इनवर्ड से रिटर्न। कैरिज इनवर्ड मिक्स ना करना, कैरिज इनवर्ड और रिटर्न इनवर्ड को, भाई ये से रिटर्न है, ये कैरिज इनवर्ड कॉस्ट ऑफ सेल में आएगा। बैंक लोन, रिटर्न आउटवर्ड, प्यारे दोस्तों, मेंटेनेंस एक्सपेंस, सैलरी, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, कमीशन पेड मतलब कमीशन एक्सपेंस, एड, हाँ जी सेलिंग में आएगा। एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपलिंग, ये किस में आएगा, सेलिंग में। अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, ट्रेड पेएबल अदर इनकम, और ये इसका क्या है, ट्रेड रिसीवेबल का कॉन्ट्रा। सही है, यानी आप करोगे स्टार्टिंग पॉइंट बनाओगे 2450, थोड़ी जगह छोड़ोगे और लिखोगे -125। ये क्या है, ओपनिंग प्रोविजन। ये क्या है, इसका कंपैरिजन क्लोजिंग से होगा ना, इसका कंपैरिजन किससे होगा। अभी आपने बेवकूफों की तरह फौरन आपने 2450 पर रेट नहीं लगा देना, ये ओपनिंग है 125, देखना इसमें कोई एडजस्टमेंट तो नहीं होनी। डेटर्स, बैड डेट भी और भी हो सकता है, यानी डेटर 100 रुपए के रिकॉर्ड ही नहीं किए तो पहले रिकॉर्ड करोगे ना, सिर्फ बैड डेट की एडजस्टमेंट नहीं, जिस वजह से डेटर का बैलेंस गलत है। सही है चांद? अच्छा आगे कहता है कैपिटल और ड्राइंग्स। ओके गुड गुड हो गया बच्चों। पेपर में मिसाल देता हूं, आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, आपने कोशिश करके पहले आसान वाली चीजों को कर लेना, आसान तो सारी ही होंगी अगर पढ़ा होगा तो, लेकिन जो बिल्कुल सिंपल सिंपल है पहली करते हैं, बाद में ये पढ़ें जरा। कहता गुड्स वर्थ 250, 30 काटते जाएं बच्चों सारों के साथ। जी काट दो काट दो काट दो, जल्दी करो, शाबाश जी प्यारे भाई, लो मेरे भाई, डन है। कहता गुड्स वर्थ, गुड्स जिनकी वर्थ, कहता 250 है, ऑनर ले गया घर। बच्चों उर्दू में समझाओ, अभी एंट्री ना बताओ, ड्राइंग बढ़ जाएंगी और चीजें परचेजेस, जल्दी से जाके सोल्यूशन में देखें बच्चों, देखो जरा, देखो प्यारे दोस्तों, परचेजेस में से कम किया होगा इन्होंने 250, कॉस्ट ऑफ सेल यानी ये नजर आ रहा है प्यारे भाई, आ रहा है नजर, और ड्राइंग में कितना ऐड किया होगा यार, तो ड्राइंग्स पहले भी हैं, मजीद आ गई ना, ये 250, ये मुफ्त के नंबर आपको मिल गए, एक नंबर मिल गया भाई, और सही है। ओके बच्चों, कहता सप्लाईज कंज्यूम्ड, ऊपर सप्लाईज ऑन हैंड था, यानी एसेट में 300 लिखा होगा ना, ये देखो इधर सप्लाईज ऑन हैंड, एसेट में लिखा होगा 300, ये देखो 300 लिखा हुआ है बच्चों, ये लिखा हुआ है 300 सप्लाईज इन हैंड। कहता कंज्यूम कर ली, कंज्यूम का मतलब होता है इस्तेमाल। कहता जी कितने की, 265 की, यानी अब इसकी कन्वर्जन चैप्टर नंबर 4 के मुताबिक, पहले प्रीपेड या एसेट, अब इसकी कन्वर्जन एक्सपेंस में। ठीक है भाईजान, अब 265 की इस्तेमाल करी, आपका काउंटिंग से मिसाल देता हूं, कोई ताल्लुक नहीं है, उर्दू में समझाओ। इस्तेमाल कर ली, एसेट कम कर दो जो रिकॉर्ड किया और एक्सपेंस बढ़ा दो, कितना, देखो जी एसेट कम हो गया 265, और यही आपका एडमिन 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 एडमिन, सेलिंग नहीं एडमिन, अगर एडमिन आ रहा है तो जी कितना, ये एक्सपेंस बढ़ गया। डन प्यारे भाई, एनी प्रॉब्लम यार, एनी प्रॉब्लम मेरे भाई? ठीक है चांद भाई, सही है भाई, मेरी समझ आ रही है। सैलरीज 175 एक्यूरेट एट 30 जून, ये तो यार अब मैं क्या बताऊं इसका, सैलरीज एक्सपेंस बढ़ जाएगा, पेएबल भी बढ़ेगा, एक्यूरेट चैप्टर नंबर 4। आओ बच्चों इधर, कितना है 175, ये बड़ा, और प्यारे भाई इधर से अब पेएबल भी मेरा ख्याल आ रहा होगा, ये 175 डन, एक्यूरेट अब लहदा से नहीं आ रहा ना, अदर पेएबल में होगा। डन है प्यारे भाई, डन है बच्चों। आगे इंश्योरेंस एक्सपेंस वाज पेड ऑन 1 जनवरी 2022, ठीक है। अब इंश्योरेंस एक्सपेंस जो पे किया, अक्रूवल वाले प्रीपेड रिकॉर्ड करते हैं शुरू में, और कैश वाले कैश कम करके एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, और अक्रूवल वाले कैश कम करके प्रीपेड रिकॉर्ड करते हैं, दोनों में पीरियड एंड पे एडजस्टमेंट होनी है। अच्छा कहता जी अब क्वेश्चन बता रहे हैं, कहता जी एडवांस पे कर दिया 1 जनवरी 2022, यानी इसका मतलब है हमने एनुअल इंश्योरेंस यानी साल का खर्चा हमने इधर पे कर दिया, ठीक है 1 जनवरी पे पूरे साल का, लेकिन हमारा काउंटिंग पीरियड किधर एंड हो रहा है, 30 जून, यानी 6 महीने जो है ना वो एक्सपेंस में जाने चाहिए। लेकिन कहता एज एन इंश्योरेंस प्रीमियम इन एडवांस, एडवांस में पे कर दिया। अब हमें ट्रायल में जाके देखना पड़ेगा प्यारे भाई कि हमने इसे प्रीपेड रिकॉर्ड किया या इंश्योरेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, ये ट्रायल बताएगा, इधर तो नहीं उसने बताया।
इधर तो सिर्फ उसने ट्रांजैक्शन बताई है कि हमने साल का खर्चा पे कर दिया एज इंश्योरेंस प्रीमियम इन। अब ट्रायल में देखो प्रीपेड इंश्योरेंस है या इंश्योरेंस एक्सपेंस है, ये बच्चों 360। अब मुझे बताओ, बच्चों, अब लॉजिकल सारा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, हालांकि बनता कितना है, 360 डिवाइडेड बाय 2 कर लो, वो भी ठीक है, हम नॉर्मली महीनों से चलते हैं। 1 महीना आ गया मल्टीप्लाई बाय 6। प्यारे दोस्तों 6 महीने प्रीपेड है, क्या है बच्चों, उसने 12 महीने का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, हालांकि होना कितना चाहिए बच्चों 6 का। 6 महीने से एक्सपेंस कम करो, प्रीपेड में ले जाओ। डन डन प्यारे भाई, ओए ओके चांद, लो प्यारे भाई, इधर प्रीपेड में 180 नजर आएंगे, ऐसी है ना लॉजिकली, और आपका एक्सपेंस कितने से कम होगा, जो एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड किया ना, ये 180 नेगेटिव। सोच लें, नहीं समझ आई पूछ लें बच्चों। चैप्टर नंबर 4, अगर सारा एक्सपेंस रिकॉर्ड किया तो एक्सपेंस को कम करके साबिर भाई प्रीपेड में ले जाएं, और अगर प्यारे भाई सारा प्रीपेड रिकॉर्ड किया तो प्रीपेड खत्म करके कुछ एक्सपेंस में ले जाएं। मैं समझा पाया? आओ बच्चों, ठीक है, ठीक है, लो जी आगे कहता जी पहले ये करते हैं 6 और ये डेप्रिसिएशन करते हैं, ये पहले कर ले। ए बिल ऑफ एडवर्टाइजमेंट 150 वाज पेड इन जुलाई। यार जुलाई तो अगला महीना बनता है, हमारा काउंटिंग पीरियड तो खत्म हो गया। कहता है एडवर्टाइजमेंट का बिल आया और कहता हमने अभी तक पे नहीं किया, यानी पेएबल है ना, एक्रेड एक्सपेंस है बच्चों। बताइएगा बच्चों, एक्सपेंस बढ़ा देंगे और पेएबल भी क्या कर देंगे। सर आपको कैसे पता चला ये पेएबल है? भाई ये जुलाई में पे हो रहा है ना, हमारा काउंटिंग अगले महीने में जाके पे हो रहा है बच्चों, और सही है। अब ये एडवर्टीजमेंट बताओ सेलिंग में आएगा एडमिन में आएगा? अमाउंट कितनी है 150। इन खोतों ने क्या किया है, इन्होंने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इधर आ रहा था कहीं, ये 750 ना, इन्होंने क्या किया, ये 750 और ये 1, इन्होंने 900 ये पूरा लिख दिया इधर, ठीक है, उन्होंने ये कर दिया। अच्छा और किया उन्होंने भी 150 है, उन्होंने अलग अलग तोड़ा नहीं है, हम तो डबल एंट्री से चलते हैं, और 150 किधर ऐड कर दिया ये, ठीक है। आप इसको अलग अलग कर लो। बच्चे कहते हैं सर जी इधर देखो, ये 900 काटें, आप कह रही पहले कितना था 700, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट बना, इससे मजीद 150 इधर एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेंगे और 150 पेएबल। बच्चे कहते हैं सर देखें 750 पेएबल में क्यों नहीं गया? भाई वो ऑलरेडी कैश कम कर दिया होगा, ये ऑलरेडी पेएबल में रिकॉर्डेड है, सही है। अब डबल एंट्री तो नहीं करनी ना, वो ऑलरेडी हुई है। आगे कहता है डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड फर्नीचर पर 10% और शॉप इक्विपमेंट पर 20%। इसका बता दें क्या करना है, ये कर लोगे? ये दोनों पे रिड्यूसिंग है, इसमें कोई एडिशन उडिशन नहीं है, ये तो बहुत सिंपल है यार। आपने सिंपल क्या करना है भाई, इधर देखो, आपने सिंपल क्या करना है, फिक्सचर में से इसका कॉन्ट्रा मैं कर ही देता हूं यार, 900 बनेगा ना यार, ये 1200 माइनस ये 900 मल्टीप्लाई बाय, और इधर बनेगा 2100 माइनस 650, 2100 माइनस 2100 600 माइनस 650, इधर भी प्यारे भाई 1200 माइनस 300। अब रेट कितना लगेगा, रेट बताना कितना डेप्रिसिएशन का, इस पे 10, इस पर कर लोगे, इसका आएगा मेरा ख्याल 90, इसका 290, ठीक है। अब ये टोटल देख लेना 380 बनेगा। अब देखना उसने किस तरह ऐड किया इसको, अब देखना पड़ेगा जी। उन्होंने किया मेरे भाई 290 इधर से माइनस कर दिया और 90 इधर से माइनस कर दिया, डन। बाकी ये जवाब आपको पता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट बने, डन। इधर तो इंसानों वाला काम किया, खैर इन्होंने कम ही करते हैं ऐसा। इधर जो मोंगी मारी हुई है 380 से इकट्ठी, चलो बाहर, चलो मेरे भाई, डन और डन है। चलो मेरे भाई अब 2 चीजें रह गई हैं प्यारे भाई, इधर आओ, इधर देखो, ये पढ़े जरा, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, अंधाधुंध 6% डेटर पे नहीं सीधा लगाना, पहले डेटर सही करो। कहता और बैड डेट एक्सपेंस कितना है 50। अब आप क्या करेंगे, आप पहले क्या करोगे, सुन लो, आप रिसीवेबल को 50 से कम करोगे, सेलिंग एक्सपेंस को बढ़ाओगे। ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो, ये मेरे भाई, अब देखो ना, इंसानों वाला काम ही कोई नहीं है। अब इधर मेरे भाई इधर आए, ए। अब एक मिनट देख लो ना क्या खच मरी हुई है, 600 ये सेलिंग में चला गया, ये 600 चला गया, इधर 150 ऐड किया, ये 900 हो गया, ये 600 और 900, और ये 850, ऐसे ही है 600
900 850, ठीक है। इसको देखते हैं 69, इसमें वो प्रोविजन भी ऐड होगी ना, आप इसको छोड़ो, आप इधर करो 50 प्लस का, ठीक है, ठीक है। और प्यारे दोस्तों आप एक और काम करो, रिसीवेबल में से कितना माइनस कर दो, रिसीवेबल में से 2450 माइनस करो और -50 ये करो। माइनस स्टार्टिंग पॉइंट आपने बनाया होगा 129 बनाया होगा ना, ये जो कॉन्ट्रा है क्या है, अल्लाह के बंदो स्टार्ट, इधर छोड़ो यार, ये छोड़ो कम ही जी, इधर देखो, आपने कहा होगा 2400 रुपया, ये आपने माइनस इसमें से क्या किया होगा बच्चों, कॉन्ट्रा बताना कितने का है, 125, ये दो काम किए होंगे ना स्टार्टिंग पॉइंट बनाते। अब मजीद इसमें से 50 क्या कर दो माइनस, ठीक है, रिसीवेबल कम करो, एडवर्ट उसमें क्या उसका नाम है सेलिंग में ले जाओ, ठीक है, ये काम समझ आता है। अब मुझे एक बात बताएं, अब प्रोविजन किस पे लगनी है, सही वाले डेटर्स पर, जो कि ये टोटल डेटर है, ये मेरे भाई 50 क्या है बोलो, 50 क्या है बैड, तो डाउटफुल कितने बने, ये 2400 कितना है, ये 2450 है, 2450 में से 50 बैड डेट माइनस, अब प्रोविजन लगनी है 2400 पर, गुड डेटर तो है नहीं, इन पर ऑलरेडी शक कितना है, ये अलग बात है, इस पे प्रोविजन लगेगी, ऑलरेडी शक कितना है, इधर आ जाए बच्चों, अब ये है, अब आप लगाओगे प्रोविजन प्यारे भाई किस पर, 2400 मल्टीप्लाई बाय 6%, कितना आया भाई, भाई कितने से शक बढ़ गया, जी बच्चों, डन डन बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है और ठीक है, डन डन है, इंक्रीज इन प्रोविजन, ठीक है, ओके बच्चों, लो प्यारे भाई, अब इसको क्या करो, 19 रुपए से आप मजीद क्या कर दो प्यारे भाई, ये देखो, आप 19 रुपए से मजीद क्या कर दो, मैंने जिस तरह किया था इधर मेरे प्यारे भाई, मैंने मजीद इसको क्या कर दिया 19 से कम, ये ओवरऑल 144 144 ही बनेगा, ठीक है, उन्होंने इकट्ठा लिखा हुआ है जी। आप प्यारे दोस्तों इधर प्लस मजीद एक्सपेंस बढ़ा दो, कौन सा, डाउटफुल का, ठीक है, 69 ही बन गया, डन, गुड है बच्चों, ठीक है मेरा चांद, एनी प्रॉब्लम भाई, ओके सर, एनी प्रॉब्लम, ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, एक काम रह गया, इन्वेंट्री की कॉस्ट है 3110, इस तरह की ट्रांजैक्शन हमने की है जिसमें बच्चों एनआरबी की एडजस्टमेंट आती है बैड वाले डैमेज पे, लेकिन ना वो कहता है सेलिंग प्राइस नॉर्मल का इतने %, पहले आपको नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ती है, याद है, चलो छोड़ो सारी बातें, ये एडजस्टमेंट नंबर 1 करते हैं बच्चों, कॉस्ट बताओ यार इसकी कितनी है, टेट्रा वो तो खैर, टेट्रा मेट्रा छोड़ भाई, 3 0 काट दे तू जी, मेरे प्यारे भाई इधर आएगा जी गुड, इधर क्या आएगा, और इधर क्या आएगा यार, डैमेज, इधर क्या आएगा बच्चों, डैमेज, इधर क्या आएगा बच्चों, डैमेज, लो जी प्यारे दोस्तों, अब इधर आके आपने लिखना है कॉस्ट, इधर क्या लिखना है बच्चों, एनआरवी, और इधर क्या लिखना है, डन डन प्यारे भाई, अब मेरी बात सुने प्यारे दोस्तों, अब बात सुनो, ये है 3110, ये क्या प्यारे दोस्तों, बात सुनो, 3110, ये क्या प्यारे दोस्तों, अब मेरी बात सुनना बच्चों, उसने बताया है कि डैमेज कितना है, आगे बताया, कॉस्ट बताई है डैमेज की, पढ़ लो ना, कहता यार वो है 310, कितनी है, इट इंक्लूड इन्वेंट्री, जिस कहता वॉश शॉप स्पॉइल्ड का मतलब है जंग आलूदा हो जाना ना, खराब हो जाना, कहता जी 310, ओके सर, बाकी बैलेंसिंग कितनी बची 28, मुझे बताओ, ये जो गुड है ये 250 से ज्यादा की बिकेगी कम की, चाहे खर्चे भी माइनस कर लो बेचने के, तो नॉन एप्लीकेबल, नॉन एप्लीकेबल का मतलब है पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जी जो अच्छी इन्वेंट्री है वो बच्चों किस पे रिकॉर्ड करते हैं, हमेशा कॉस्ट पे, सही है ना, एनआरबी चूंकि ज्यादा होती है जी, 2800 प्लस, अब इधर तक आगे सारे, कहता जी शॉप्स वाइड जंग आलूदा बिकेगी 70% ऑफ नॉर्मल, लेकिन कहता है इस जो सेलिंग प्राइस है उसमें से 15 रुपए माइनस भी करने पड़ेंगे, ठीक है, वो एनआरवी सेलिंग मतलब इतने का बिकेगा, रियलाइजेबल वैल्यू क्या, ये तो 70% नॉर्मल सेलिंग प्राइस की रियलाइजेबल वैल्यू है, इसमें से 15 माइनस करेंगे, पहले रियलाइजेबल वैल्यू निकालते हैं बच्चों, इक्वेशन बनानी पड़ेगी,
20% प्रॉफिट है, और किस पे, सेल का या कॉस्ट का? तो कॉस्ट कहता नॉर्मल सेलिंग सेल प्राइस इज कॉस्ट प्लस, ये बनेगा ना, ठीक है। अब आप बच्चे ना गलत गलत करते हैं, वो 3110 की कॉस्ट की सेल निकाल लेते हैं। यार वो क्यों कर रहे हो अल्लाह के बंदे, उसको तो काट दो ना, ये तो अब खत्म ही हो गया, इसको बेस बनाना है यार। जो खराब वाला है रुपीस कितना 310, इस ये कितने परसेंट पे है, काम वाले से डिवाइड करके ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल आएगी ना। एक फॉर्मूला इसका ये होता है, गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय उसी की परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड, मल्टीप्लाई बाय 120 बच्चों, कितना 372, कितना प्यारे दोस्तों, ये तो नॉर्मल की सेलिंग प्राइस है, ये तो नॉर्मल की है, किसकी है, ये तो नॉर्मल सेल प्राइस है भाईजान। जो जंग अलूदा शॉप्स वाइल्ड है वो कितने पे बिकेगी, हाँ जी, लोग पागल थोड़ी हैं यार, खराब चीज के पैसे, जी बताएं 260, सही है बच्चों, ये 70% पे आप ले आए, लेकिन अभी भी जवाब पूरा नहीं है। ये तो रियलाइजेबल वैल्यू है, इसको बेचने का खर्चा ये लिखेंगे आप आगे किधर 260, इसमें से मजीद 15 क्या करेंगे माइनस, तो ये एनआरवी कितनी आई, ठीक है बच्चों, भाई ठीक है भाई, सही है। और प्यारे दोस्तों ये 245 लोअर है, क्या है जी, देखें जरा समझ आती है आपको या नहीं, देखो बच्चों की समझ आ रही है बात के नहीं, प्यारे भाई कुछ समझ आया, बच्चों कुछ समझ आ रहे हैं, वो ठीक है, नहीं समझे, अच्छा बच्चों अब मुझे बताओ, ये बताओ जी, बताएं 3045, 30 प्यारे दोस्तों 45, 3045 डन डन, 30 डन प्यारे भाई, अच्छा जी। अब प्यारे दोस्तों अब आपने इस पे तो रिकॉर्ड ही नहीं करना, अब आप पीरियोडिक है ना, तो खुद रिकॉर्ड करोगे किस पे, 3045 पे, ठीक है। अगर ऑलरेडी रिकॉर्डेड होता फिर कम करते, 3110 से कम करके 305 पे लेके आते, और जो बैलेंस है उसकी एंट्री करते ना, इन्वेंट्री कम कर दें और कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दें, सही है। इधर तो ऐसा नहीं करना, इधर तो पीरियोडिक है खुद, अगर परपेचुअल होता फिर परपेचुअल में रिकॉर्डेड ऑलरेडी होता 3110 से, उसे कम करके इस पे लेके आते, ठीक है। उस पे फिर आप कहते हैं जी इतने से रिकॉर्डेड था, कम करें, सही है। इधर तो रिकॉर्ड ही आपने अपनी मर्जी वाला करना है, करना ही सही वाला है, वो तो स्टॉक रिकॉर्डेड ही नहीं है ट्रायल के अंदर, क्लोजिंग स्टॉक, सही है। अब आप आए बच्चों एसेट पे, इधर आए जी ये रहा 3045, ठीक है, सही है। उन्होंने इस तरह किया, हमने ओवरऑल लिखा ही है 3045, और इधर प्यारे भाई इधर इंसानों वाला काम किया उन्होंने, डन। देखें देखो जरा कॉस्ट ऑफ सेल के नंबर कितने होते हैं, और सेल में इतना काम ही नहीं होता, मजे की बात है, इंटरेस्ट भी आसान होता है, सही है बच्चों, अदर इनकम वगैरह भी आसान है बच्चों, कैपिटल मसला नहीं है, इंशाल्लाह आप उम्मीद है कुछ ना कुछ कर लेंगे। मुश्किल चीजें 2-3 ही है, डेप्रीसिएशन पीपी के अंदर चीजें, एडमिन के अंदर चीजें, और मेरा ख्याल है बच्चों प्रोविजन, उसके अलावा बाकी तो 12-14 नंबर आप इंशाल्लाह आराम से लेंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना अपने पास ये, चले बच्चों उम्मीद है बात समझ गए, ठीक है चांद, ओके बच्चों फिर फिलहाल दीजिएगा इजाजत, अगला जी अल्लाह हाफिज। अच्छा इसका अभी सुन लें, अभी क्या उसका नाम, हाँ ठीक है, ये वाला लेक्चर इधर खत्म करें।